बिल्कुल सही सुना आपने। करोड़ों मुसलमानों के साथ में धोखा हो रहा है। कैसे हो रहा है, सबूत के साथ मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और मेरे साथ भी एक धोखा हो गया है। मेरे साथ भी मेरी वीडियो दिखा करके कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। आपके साथ 100% फ्रॉड हो सकता है। उसके बारे में मुकम्मल मैं आपको बताऊँगा। और जो देखिए, हम रोज़ाना न्यूज़ से रिलेटेड या आपको कोई ऐसी खबर बताते हैं जिसमें एक अच्छा पैगाम होता है। अभी औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हिस्ट्री के बारे में लोग क्या बता रहे हैं, क्या कुछ हिंदुस्तान के अंदर उनके ताल्लुक से गलतफहमियों के लोग शिकार हो रहे हैं। एक बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने हिस्ट्री का बड़ा अच्छा पहलू बताया है कि क्या होता था, औरंगज़ेब ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैं आपको मुकम्मल वो वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले 1 मिनट की मेरी बात सुन के जाना। जब वीडियो को प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। आधी अधूरी जानकारी कभी भी लेकर के मत जाना मेरे से। आप चाहे मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, आपको ये वीडियो देखनी लाजमी है, ज़रूरी है। मेरे नाम से कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। क्या फ्रॉड कर रहे हैं? ये जो स्क्रीन पर आप अपनी वीडियो देख रहे हैं ना, हमारे एक हकीम साहब हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर के, जिनका नाम है मौलाना यूनुस रज़ा साहब, हकीम मौलाना यूनुस रज़ा साहब। उनके ताल्लुक से हमने ये वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, क्योंकि वो अच्छी दवाई देते हैं। हमारा अगर यानी सिस्टम कमज़ोर है, समझ गए होंगे आप कौन सा सिस्टम। बहरहाल मैं अपने भाइयों से, नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, तो उससे रिलेटेड हमने इनकी वीडियो डाली थी। अब क्या हो रहा है, इनकी वीडियो को दिखा, ये वाली वीडियो, इसको ध्यान में रखना। आप फेसबुक पर देखियो आपने या यूट्यूब पर देखियो। अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है, जब तक आप मुझसे बात ना कर लें, जब तक लाइव मुझसे वीडियो कॉल पर बात ना कर लें, और वो भी कम से कम 2 से 4 मिनट, तब तक इस वीडियो को देखकर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट मत कर लेना, दवाई मत खरीद लेना, वरना आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा। ये एकदम 2 कौड़ी की दवाई दे रहे हैं और मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने 50 आईडियो पर सब तक ये वीडियो हटवा दी है। कैंपेन चला रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर। हाँ मेरे अजीज, हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि मेरे नाम से कहीं आपको ये कोई ठग ना ले। मुझसे जब तक ये आप कहेंगे ना इनसे कि वीडियो कॉल पर बात करो सलमान भाई से, इनकी नानी इनको याद आ जाएगी, वीडियो कॉल पर बात नहीं करा सकते। उसका एक सबूत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे अजीज, दिखा दूँ, जाना मत वीडियो को छोड़ के। औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, 8 मिनट की उनकी हिस्ट्री की, एक बुजुर्ग ने बताया है, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए। जो हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, उनके लिए मैं ये खबर लाया हूँ। देखिए, सुनिए क्या कहा है। हाँ भैया, बढ़िया। हकीम साहब बोल रहे हैं? जी जी, मैंने से बात की थी। अच्छा, दवाई लेनी थी जी। परेशानी बताइए मेरे भाई, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी कमजोरी है, वो उनसे बात हो जाएगी सलमान जी से? जी, सलमान जी आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। आउट ऑफ कंट्री गए हुए सलमान जी? बात कर सकता हूँ फिलहाल तो। आउट ऑफ कंट्री गए हुए? जी जी, मतलब अभी बाहर गए हुए हैं वो। 1 मिनट फिलहाल तो बात हो जाएगी सलमान जी से? जी, सलमान जी आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं फिलहाल। देखो, उनका मैं छोटा भाई हूँ, मैं ही बात कर सकता हूँ फिलहाल तो। आउट ऑफ कंट्री गए हुए? जी जी, मतलब अभी बाहर गए हुए हैं वो। ठीक है, कुछ टाइम हुआ है अभी वो बाहर गए हुए हैं फिलहाल। अच्छा। अभी मैं ही हूँ यहाँ पे। आपका क्या नाम है भाई? जी मेरा? जी जी, मैं वसीम खान बात कर रहा हूँ। वसीम खान बोल रहे हैं? अच्छा, तो वसीम भाई वो उनसे बात करते यार, हमको जब भी लेते थे भाई, क्या पता तुम कैसे दोगे? देखो आप क्या, हम कैसे यकीन करेंगे उनका भाई बोल रहे हो तुम? सुनो, मेरी बात सुनिए आप। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई बेकार दवा नहीं दूंगा आपको। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप मेरे को एक बारी परेशानी बताइए अपनी। अच्छा, कहाँ वैसे रहते कहाँ हैं आप? जी, मैं रोहतक से बात कर रहा हूँ। रोहतक से बात कर रहे हैं? अच्छा जी, हरियाणा, रोहतक। तो चलिए फिर मैं आपको क्या बताऊं। रोहतक में एक हमारे भाई रहते हैं, तो वो आपसे मिल लेंगे। आप अपना एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस सुन के जाए इनका। रेलवे लाइन नई मंडी के पास शिव मंदिर। भाई लिखियो, रेलवे लाइन नई मंडी के पास, रेलवे लाइन नई मंडी के पास शिव मंदिर, उसके सामने वाली गली। शिव मंदिर के सामने वाली गली। जी, हकीम जी का दवाखाना लिखा होगा, उस पर आगे लिखो हकीम जी का दवाखाना। जी जी, ठीक है। दुकान किस नाम से है? जी, हकीम जी का दवाखाना लिखा होगा दवाखाने पे हमारे। हकीम जी का दवाखाना, ये बात। और रोड कौन सा है भैया? जी, कौन सा लिख तो रहा है ऊपर? रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन, रेलवे लाइन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? जी जी, आप सुने काम की बात। हम पहले पूरी तहकीक करते हैं कि वाकई में कौन क्या कर रहा है। अब मैं बताऊं, सलमान ही बोल रहा हूँ मैं। आपने जो ये फ्रॉड किया, अब तक ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अब हम आपके खिलाफ केस करेंगे भाई, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये जो है ना, ये धोखा है। और तो हमारे नबी का इरशाद है कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। साइबर क्राइम में लिखवाएंगे भाई इसको। अगर आप वीडियो जितनी जल्दी हो सके वीडियो हटवा देना। आप क्राइम में लिखवा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं, लिखवाइए आराम से। आराम से लिखवाइए, क्राइम
साइबर क्राइम में लिखवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने ये कहा है। हम इसके खिलाफ बहुत जल्दी केस करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये और इन जैसे बहुत सारे हैं जो इस वाली वीडियो को चला कर अपने फेसबुक पर और दवाइयाँ बेच रहे हैं। मौलाना हकीम यूनुस रज़ा साहब का नंबर दबा करके, उनका नंबर देखिए ये है जो वीडियो में आ रहा है, लेकिन ये नंबर कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि मौलाना हकीम यूनुस रज़ा साहब का नंबर ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये नंबर इसी वीडियो के अंदर आ रहा होगा, लेकिन ये नंबर आपको नहीं मिलेगा। यही नंबर आपको मिलता है तो समझ लीजिए वो वीडियो ओरिजिनल है, और कोई और नंबर मिलता है या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हो रहा है आपका, तो वो लोकल है, वो फ्रॉड है। बिल्कुल भी दवाई मत ले लेना जब तक आप मुझसे बात ना कर लें लाइव। अगर आपको दवाई भी लेनी है तब तक किसी भी फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी कुछ देख करके मेरे ताल्लुक से दवाई मत ले लेना। ये फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत तगड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। आपको दवाई मिल भी जाएगी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपसे पैसे ले ली जाएंगे, और दवाई आएगी भी तो उससे कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। बहरहाल चलिए, मैंने सिर्फ अपने बचाव के लिए आपसे ये जिक्र किया जो हमें 3 साल से 4 साल से लगातार लोग देख रहे हैं। अब उस बुजुर्ग की वीडियो देख लीजिए मेरे अजीज, जो औरंगजेब के ताल्लुक से इन्होंने बताया है, उनके ताल्लुक से ऐसा कुछ बताया है जो हर मुसलमान को, हर हिंदू को जानना जरूरी है। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। आज 26 मार्च है, 25वां रोज़ा है, तो आप इस हिस्ट्री को ज़रूर जान के जाएं, और आप अपने तक मत रखना, आगे शेयर भी कर देना, और दुआ करें अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। हमारी दरगाहों की, खानकाहों की, मसाजिद की, मदारिस की अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए सुनिए चाचा ने क्या कहा है, उसके बाद में अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे आपको, और आपको कलाम सुनाएंगे। आज का कलाम बहुत ही प्यारा मेरे अजीज़, 2 लाइनें ज़रूर सुन के जाना। बेशक वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बातें सब काम की है। आइए देखते हैं इन चचा ने क्या कहा है। में एक रोड का नाम बदला गया था। कौन सा रोड था? अकबर का तो अभी बदलने वाले हैं, आपने पहले से बदल, औरंगजेब रोड, ठीक है। और औरंगजेब का रोड का नाम बदलने के पहले उन्होंने कहा औरंगजेब वेरी बैड। बाकी चीज़ें तो थी, धर्मांतरण भी उसने कराए, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं फिर, क्योंकि आपको पता होगा मैं हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, तो मैं फिर हिस्ट्री पढ़ने लग गया कि औरंगजेब ने कौन से मंदिर तोड़े। पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में 4 चीज़ें पता चली मोटे तौर पे। पहले पता चला कि औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था। अच्छा। पर साथ में एक और बात पता चली। वो बात पता चली गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलूँ, मंदिर तोड़ने वाली कि मंदिर को दान देने वाली? दोनों बातें हैं, नंबर 1। तीसरा, मुझे बड़े आश्चर्य की बात पता चली कि औरंगजेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली जो उसने तोड़ी थी, और ये मस्जिद कौन सी थी? पहले उसके मस्जिद तोड़ने की बात से ही अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब ने, तानाशाह ने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा, ठीक है। तो तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। ये लगान यानी क्या? टैक्स। ये बात आपको पहले से पता थी या आमिर खान की फिल्म देखने के बाद पता चली? पहले से पता थी, ठीक है, मुझे बाद में पता चली इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये समाज में टैक्स कैसे चलता है? सबसे नीचे टैक्स देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको टैक्स देता है? राजा को। राजा किसको देता है? महाराजा को। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। तो औरंगजेब ने तानाशाह को पूछा, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने कहा, हुजूर, मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठवाड़ा में चल रहा है। मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, तो मैं आपको लगान कहाँ से दूं? औरंगजेब बड़ा चालाक। औरंगजेब ने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। अल्लाह। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या करेगा औरंगजेब? फौज को भेजेगा, मस्जिद को तोड़वाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम केवल औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं। औरंगजेब ने मंदिर बनाए, वो हम भूल रहे। औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी, वो हम भूल रहे। औरंगजेब ने मस्जिदों को दान दिया, वो हम भूल रहे। मोटे तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? होल्ड ऑन, राजा लोग, व्हाई वेयर किंग्स रूलिंग? ऑप्शन ए, राजा लोग राज्य करते थे धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। बी, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। ए या बी? और हमारे मन में क्या चल रहा है? हमारे हिंदू राजा वेरी गुड यार, तुम्हारे मुस्लिम राजा वेरी बैड। एक सरल फार्मूला है, पाकिस्तान में जाओ तो फार्मूले को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? मुस्लिम राजा एक्सीलेंट, हिंदू राजा कॉवर्ड। तो ये हमारे जो देखने का तरीका हुआ है, जो राजा को हम धर्म के चश्मे से देखते हैं, ये सही है या गलत है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये दृष्टिकोण हमारे सामने कैसे आया। इसको कहते हैं इतिहास का सांप्रदायीकरण, कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री।
और कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ये कब से चालू होती है? ये चालू होती है 1857 की लड़ाई के बाद। 1857 आपको याद होगा सबको, 1857 की लड़ाई, हाँ पहली क्रांति, उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब, नाना साहब, पेशवा। झांसी की हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई और अंग्रेजों ने तब सोचा अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और वहाँ से उन्होंने जो इतिहास लिखाया वो अलग अलग रूप में, पाकिस्तान में उसको एक रूप दिया गया, यहाँ दूसरा रूप दिया गया। खैर मंदिर थोड़े और देख लेते हैं, मंदिर का तोड़ना। अब एक मैंने बताया आपको औरंगजेब, एक और हिंदू राजा की बात बताऊंगा। एक बार एक हिंदू राजा ने भी मंदिर तोड़वाए। इसकी दो घटनाएं मैं बताना चाहता हूँ। 11वीं शताब्दी में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव के काल का विवरण हमको एक किताब से मिलता है, उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के कवि का नाम है कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी और उसमें लिखते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे, पद का निर्माण किया। अब ये वर्ड समझ गए क्या? थोड़ा कठिन ऐसे पूछ रहा हूं। ओहदा है पोस्ट, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। एक अच्छे ओहदे का निर्माण किया राजा हर्षदेव ने और उस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। अब किसकी हिंदी अच्छी है मैं देखना चाहता हूँ। इसका संधि विच्छेद करके 3 शब्द इसमें है, एक हाथ खड़ा करके बताइए। देव उत्पतन नायक, कौन बताएगा मुझे इसमें 3 शब्द कौन कौन से हैं? देव, उत्पतन, नायक। देव यानी भगवान, उत्पतन यानी उखाड़ना, नायक यानी अधिकारी। तो वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा के मुसलमान राजा? हिंदू राजा। आगे कहीं उसमें लिखा है, राजा उस अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन है, भैया वही मूर्तियां उखाड़ना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियां इन आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो गया। पत्थर की मूर्तियां मेरे जैसे लोगों के लिए, आपको मैं अपनी कैटेगरी में डाल दूं क्या? पत्थर की मूर्ति आपने अपने जैसे लोगों के लिए और सोने चांदी की मूर्तियां राजा के लिए। तो ये जो राजा, एक और देख ले हम, एक और बड़ा लंबा इससे फ्रंट लाइन में आया था, टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन एंशिएंट इंडिया। इसके लेखक का नाम है रिचर्ड ईटन। रिचर्ड ईटन लिखते हैं कि प्राचीन काल में भी मंदिरों को तोड़ा गया। तो मुझे थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, प्राचीन काल में मंदिरों को तोड़ने के लिए मुसलमान राजा थे क्या? यस नो? क्यों नहीं थे मुसलमान राजा? क्यों नहीं थे? हाँ, इस्लाम था ही नहीं, दुनिया में ही इस्लाम नहीं आया था। इस्लाम कौन सी शताब्दी में आया था? 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के पहले इस्लाम नहीं था, मुसलमान राजा नहीं थे, तो मंदिर किसने तोड़े? तो रिचर्ड ईटन बताते हैं, जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे। होल्ड, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे? यस नो? मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे? ऐसा तो नहीं था। 1000 साल के पहले के समाज में मैं एक हिंदू राजा हूँ, कल्पना करने में क्या जाता है, मैं एक हिंदू राजा हूँ, वो एक हिंदू राजा खड़ा है वहाँ, वो मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है। मैं उसको बोलूँगा यार तू भी हिंदू, मैं भी हिंदू, भाई नो लड़ाई। वो मेरी बात सुनेगा क्या? सत्ता संपत्ति के बीच में धर्म कभी नहीं आता। हिंदू राजा से लड़ता था, मुसलमान राजा से लड़ता था। खैर, तो जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता के मंदिर को तोड़कर खुद का कुल देवता मंदिर वहां बनाता था। है मैं क्लियर? अपने कुल देवताओं की कोई शॉर्टेज है क्या? काफी है, हर एक अपना अपना है। और ये क्यों करता था? वो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करता था। राइट रॉन्ग? औरंगजेब गोविंद सिंह के बेटों को बोलता है कि तुम मुसलमान बन जाओ, तो क्या औरंगजेब यहाँ धर्म का प्रसार कर रहा है कि हारे हुए राजा का अपमान कर रहा है? हारे हुए राजा का, और हमारा खून खौलता है। औरंगजेब ने तलवार की नोक पे इस्लाम फैलाया। खैर, इस्लाम पे मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। पर जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसके कुल देवता के मंदिर को तोड़ता था, नंबर 1। नंबर 2, उसी के साथ वो प्रजा को संदेश देना चाहता था कि अब यहाँ का राजा मैं हूँ। राइट? तो ये प्राचीन काल। और मंदिर तोड़ने की अंतिम और चौथी घटना, एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम गई। मराठा सेनाएं कौन से धर्म की? हिंदू। टीपू सुल्तान मुसलमान। अब ये सेनाएं गई, दोनों में लड़ाई हुई और ये लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गई। ये बिना हार जीत के फैसले के समाप्त होने को क्रिकेट में क्या कहते हैं? टाई होना या ड्रा होना। लड़ाई ड्रा हो गई, मराठा सेनाएं वापस आ रही, बड़ी गुस्से में है कि हम आए तो थे टीपू सुल्तान को हराने, टीपू सुल्तान को हम हरा नहीं पाए। तो आते आते उन्होंने टीपू सुल्तान के राज्य का श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। मैं बड़ा परेशान हूँ। मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़ा? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए या टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान ने मंदिर की रिपेयर क्यों कराई? हिंदू धर्म का उठाने के लिए या प्रजा की भावनाओं का आदर करने?
बात आई दिमाग में मेरे अजीज़, बहुत कुछ आया होगा आपके दिमाग में। क्या हुआ था स्ट्रीम में, क्या हुआ है, क्या सही हुआ है और क्या गलत हुआ है, और ये सब राजनीति हो रही है मेरे अजीज़। आवाम नहीं समझ पा रही है। आपके घरों से आपको नुकसान होगा। जो लोग चिंगारी बो रहे हैं, जो राजनीति खेल रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आम जनता को होगा। इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे गैर मुस्लिम हमारी वीडियो को देखते हैं, इसलिए हम ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। चलिए बहरहाल आप इस वीडियो को शेयर कर देना। सुनिए अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाओ, सहरी खाओ, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। सुन्नत है मेरे अजीजों सहरी खाना, और सहरी खाने में बरकत है। कौन फरमा रहे हैं? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका फरमान अटल है, टल नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। हाँ मेरे अजीज़, आप कलाम सुन के जाइएगा, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा इस कलाम को सुनने के बाद में। हम कभी जो जाएंगे मुस्तफ़ा के रोज़े पर, दिल को छोड़ आएंगे मुस्तफ़ा के रोज़े पर। 1-1.5 साल के बाद में इस कलाम को मैं अपने चैनल पर पढ़ रहा हूँ, आप समात कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो चाहे यूट्यूब पे, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे, कभी किसी का दिल ना दुखाए, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखे, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, आपके मरने के बाद भी लोग तारीफ़ करें कि बड़ा अच्छा था, बड़ा सच्चा था, बड़ा प्यारा था। आइए कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो हमारा तलबीना रखा है माशाल्लाह, अभी उम्रे वाला ऑफ़र चल रहा है। एक बार और कहना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने हिस्सा नहीं लिया हो या हिस्सा ले भी लिया हो और चाहते हैं कि एक हिस्सा और लेना है, 1-2 हिस्से और लेने हैं, 2000 लोग जैसे पूरे हो जाएंगे ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप हिस्सा लेते हैं, हिस्सा लेने वालों जो ऑफ़र में ख़रीदने हैं, हिस्सा लेने वालों की पर्ची हाथों हाथ बन रही है। जैसे ही 2000 लोग पूरे हो जाएंगे, 2000 पर्चे हो जाएंगी, ऑफ़र को बंद कर दिया जाएगा। उनमें से फिर 2 पर्चे उठवाई जाएंगी, जिसका उस पर्ची में नाम आ जाएगा उसको फ्री उम्रे का टिकट मिलेगा। और वैसे भी आप रोज़ाना मैं आपको समझाता हूँ, तलबीना के बेशुमार फ़ायदे हैं। स्क्रीन पर कुछ नंबर दे दिए हैं, आप इनको कॉल करें, हमारी टीम के लड़के हैं। कल एक भाई के साथ और फ्रॉड हो गया, सुनिए। जब तक आप इन नंबरों पर बात करें, पूरी तहकीक कर लें कि सलमान भाई की टीम के यहाँ से बोल रहे हैं। हमारा जो बारकोड ही देंगे, बारकोड पे तो अरवाज़ आएगा या फिर ज़ियावी तलबीना आएगा, मोहम्मद अकरम आएगा, हाँ मोहम्मद अकरम आएगा या अब्दुल वाजिद, ये नामों को ध्यान रखें। बारकोड पे ज़्यादातर तो अरवाज़ आएगा या ज़ियावी तलबीना आएगा, ठीक है। ज़ियावी तलबीना के नाम से या मोहम्मद अरवाज़ के नाम से, या फिर सलमान मेरे नाम से भी बारकोड दे सकते हैं आपको, सलमान सनोब मोहम्मद वाहिद। तो ही पेमेंट करें पूरी तहकीक करके, क्योंकि आपके साथ में फ्रॉड भी हो सकता है। ऑनलाइन इतने बहरूपिये बैठे हैं फ्रॉड करने के लिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चलिए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। हम कभी जो मुस्तफ़ा के रोज़े पर, हम कभी जो जाए, हम कभी जो जाएंगे मुस्तफ़ा के रोज़े पर, हम कभी जो जाएंगे मुस्तफ़ा के रोज़े पर, हम कभी जो जाएंगे मुस्तफ़ा के रोज़े पर, हम कभी जो जाएंगे, हम कभी जो जाएंगे मुस्तफ़ा के रोज़े पर, दिल को छोड़ आएंगे मुस्तफ़ा के रोज़े पर, दिल को छोड़ आएंगे मुस्तफ़ा के रोज़े पर, हम कभी जो जाएंगे मुस्तफ़ा के रोज़े पर। सुनिए अर्श के फरिश्ते भी मेरी नात के मिसरे, अर्श के फरिश्ते भी मेरी नात के मिसरे, अर्श के फरिश्ते
फरिश्ते भी, अर्श के फरिश्ते भी मेरी नात के मिसरे, अर्श के फरिश्ते भी मेरी नात के मिसरे सुन के झूम, सुन के झूम, सुन के झूम जाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर। अर्श के फरिश्ते भी मेरी नात के मिसरे, अर्श के फरिश्ते भी मेरी नात के मिसरे सुन के झूम जाएंगे, सुन के झूम जाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर, सुन के झूम जाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर। हम कभी जो जाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर, दिल को छोड़ आएंगे मुस्तफा के रोज़े पर। अब एक आशिक़ रसूल कि जब मौत आएगी तो वो क्या कहेगा? सुनिए, मौत से कहेंगे कि अरे थोड़ी देर रुक जाओ, अल्लाह मौत से कहेंगे कि थोड़ी देर रुक जाओ, मौत से कहेंगे कि, मौत से कहेंगे कि थोड़ी देर रुक जाओ, मौत से कहेंगे कि थोड़ी देर रुक जाओ, हम तुझे बुलाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर, हम तुझे बुलाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर, दिल को छोड़ आएंगे मुस्तफा के रोज़े पर। अब आखिरी कहे मचल के सुभान अल्लाह, एक बार कहे या रसूल अल्लाह। सुनिए, दिल सदा ये देता है अरे रहमतों की बारिश में, दिल सदा ये देता है, दिल सदा ये देता है, दिल सदा ये देता है, दिल सदा ये देता है रहमतों की बारिश में, दिल सदा ये देता है रहमतों की बारिश में। रात दिन रात दिन रात दिन नहाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर, दिल सदा ये देता है रहमतों की बारिश में, दिल सदा ये देता है रहमतों की बारिश में। रात दिन नहाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर, हम कभी जो जाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर, तो दिल को छोड़ आएंगे मुस्तफा के रोज़े पर। तो
मेरे अजीज़ो, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल कर ले और आपके सुनने को कबूल कर ले। आमीन या रब्बल आलमीन। आज रात लाइव नहीं आए थे, उसकी एक मजबूरी थी। आप सब जानते हैं कि जब टाइम कम होता है तो दिल नहीं करता लाइव आने के लिए। मेरे से टाइम भरपूर मिलता है तो अच्छा लगता है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं रात को सहरी में लाइव में, या फिर कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।